अहले हदीस अपनी नमाज बुखारी से साबित करें। कितना प्यारा सवाल किया। बंदा मुफ्ती था, लगता ऐसे ही है, हालांकि इस दीन इस्लाम में मुफ्ती कोई इस्तिलाह नहीं, ये मंतक ने बनाई है, ये हरजफी तरफ जाती है। इस्लाम में माहिर कुरान और माहिरुल हदीस शेखुल हदीस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कुरान करीम 29वां पारा है और सूरत की आखिरी आयत है, फ़ाबिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून। अल्लाह चैलेंज के तौर पर कहता है, चैलेंज दावा करके कहता है, ओए कमबख्तो, किस दिन का इंतजार करते हो? कोई और बात कि जिसको तुम मानोगे इस कुरान के अलावा? तो हदीस कहते हैं बात। अल्लाह कहता है मेरी इस बात के अलावा किस बात पे ईमान लाओगे? यानी अल्लाह भी कुरान करीम उतार के इन मंतकियों से इतना गज़ब में आया कि उसने कहा कमबख्तो, मेरी बात के अलावा अब किस बात पे ईमान लाओगे? फ़ाबिअय्यि हदीसिम, इस कुरान को अल्लाह ने अपनी बात करार दिया है, हदीस करार दिया है अल्लाह की। और नबी अलैहिस्सलाम की बात क्या है? अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम की बात को जो हम हदीस कहते हैं ना, मैं आपको मुफ्ती के जवाब की तरफ लेके, सवाल की तरफ लेके जा रहा हूँ। जो हम नबी अलैहिस्सलाम की बात को हदीस कहते हैं, इसकी भी दलील है यही आयत, फ़ाबिअय्यि हदीसिम बादहु, यानी कौन सी बात पे इस कुरान के बाद ईमान लाओगे? तो पता ये चला कि अल्लाह ने अपनी बात को हदीस कहा है। ऐसे कहा तो अल्लाह के महबूब की बात को, अल्लाह के रसूल की बात को, अल्लाह के महबूब नबी की बात को उलमा ने कहा जब अल्लाह का कुरान हदीस है तो नबी की बात भी हदीस है। क्यों? फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो अल्लाह की बात है, जिसे हदीस अल्लाह ने खुद कहा है, वो हदीस मतलूब है, जिसकी तिलावत की जाएगी अजर मिलेगा। और नबी की बात जिसको हदीस कहा जाएगा, वो हदीस गैर मतलूब है, जिसकी तिलावत नहीं की जाएगी, अमल किया जाएगा। अब बात समझ आई? हदीस क्यों कहते हैं? कुरान भी हदीस है। हदीस कहते हैं बात को, कुरान अल्लाह की बात है और नबी की बात को इसी आयत की रोशनी में हदीस कहा गया है। वरना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम की कलाम है, नबी अलैहिस्सलाम की बात है, अरबी में उसको हदीस कहते हैं क्योंकि कुरान में बात को हदीस कहा गया है। लिहाजा फ़र्क इतना है कि अल्लाह की बात को पढ़ना, तिलावत करना अजर का सबब बनेगा और नबी की बात को पढ़ना अमल का सबब बनेगा। बात समझ आ गई? हदीस क्यों है? अब कुरान भी हदीस है और नबी की बात भी हदीस है। एक बात तो कन्फर्म हो गई कि अहले हदीस नाम इस वजह से है कि हम कुरान की बात भी अमल करते हैं, नबी की बात पे भी अमल करते हैं। हम नहीं, जो भी कुरान और नबी की बात पे अमल करता है वो अहलुल हदीस है, असहाबुल हदीस है। बात ख़त्म हुई। मुफ्तियों के लिए एक पैराग्राफ मिल गया, अब इस पे जवाब बनाते रहेंगे। और मैंने एक काफ़ी अर्सा पहले कहा था, ये जो आपने नमाज़ों पे 12 रखते हैं, 17 रखते हैं, 20 क्या बना रखा है ना, काफ़ी सारा चैप्टर बना रखा है इन्होंने। जो नमाज़ें फ़र्ज़ उतरी थी उनका एक ढांचा बनाया इन्होंने, इतना हैवी, वो लोग फ़र्ज़ से भी गए। अब उस पर मैं थोड़ा अर्सा पहले देख रहा था, बावले हुए पड़े हैं यार, दलीलें दिए जा रहे हैं। दलीलें ऐसे ही वो अपनी फलाने ने इमाम ने फाबला, और भाई इन इमामों को हम नहीं मानते यार, हमारे लिए कायनात के इमाम से बड़ा कोई इमाम है ही नहीं, मौलवी हैं सारे। और ये बात ज़हन में रखना, नबी की बात से अफजल बात किसी की नहीं, नबी से बढ़कर दर्जा किसी का नहीं, नबी से बढ़कर बड़ा आलिम कोई नहीं, नबी से बड़ा इमाम कोई नहीं। तो हमने तो लॉ ही उसी से लगाई है। हमने तो सारी दुनिया को बताते ही है कि जो कायनात के इमाम से मुंसलिक हो गया वो मसलक बन गया। वो किसका मसलक बन गया? हदीस का मसलक बन गया। वो कुरान से भी जुड़ गया, वो
के ज़ीशान से भी जुड़ गया, दोनों की बात यकसां। सिर्फ 10 नंबरों का मसला है, सिर्फ तिलावत कुरान करोगे 10 नंबर हर हरफ पे मिलेंगे, नबी की बात पे अमल करोगे और बात पढ़ोगे तो अमल करने पे 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि नबी शारे कुरान है, कुरान का मुफस्सिर है, कुरान को लाने वाला नबी है, कुरान बताने वाला नबी है और अमल का तरीका बताने वाला भी नबी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। और नबी के तरीके से बाहर गए तो बातिल हो गए, झूठे हो गए, कज़ाब हो गए, बर्बाद हो गए, जन्नत से महरूम हो गए। एक बात समझ आई कि हदीस, अहले हदीस क्यों है? आज से जाकर अपने आप को इस चीज़ से मुंसलिक करो कि हम हदीस वाले। और यार अगर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा होता है ना, वहाबी अहले हदीस, अच्छा फिर एक और बात भी आज जवाब दे दूं, फिर बात ख़त्म कर। वो एक बेशर्म किस्म के लोग ढीठ होते हैं ना, ढीठ। कुरान कब से है? 1500 साल से। हदीस कब से है? 1500 साल से। कुरान कहाँ से आया? अर्शों से। अर्शों वाले ने कहा ये हदीस है, मेरी हदीस है। अल्लाह ने कहा ये मेरी हदीस है, यानी अल्लाह की बात है। और हदीस कहाँ से आई? मदीने वाले ताजदार से। नबी ने कहा ये मेरी बात है। तो जो इन दोनों से मुंसलिक हो गया वो हदीस हो गया। वो इधर से बैठे हुए रंग बिरंगी टोपियों और पगड़ियों और डिज़ाइनों वाले अजूबे और हयूले, वो कहते ये तो अंग्रेज़ की पैदावार है, ऐसे कहते हैं ना। वह भी अहले हदीस, ये तो मलका विक्टोरिया की पैदावार, ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं ना, यही कहते हैं ना। इनको शर्म नहीं आती? कुरान मलका विक्टोरिया की पैदावार है, माज़ अल्लाह। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, ये मलका विक्टोरिया की बात है। इतने बड़े गुस्ताख हैं ये। अच्छा हदीस कब से है? 1857 में जब जंग आज़ादी शुरू हुई, जितने लोग बबांगे दोहल कह रहा हूं, पूरे जोर से कह रहा हूं, पूरी ताकत से कह रहा हूं, पूरी दलील से कह रहा हूं, कुरान और हदीस की रहनुमाई से कह रहा हूं, काबे के रब की कसम है, जितने लोग अहले हदीस पर तोहमत लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं ये अंग्रेज की पैदावार है, उनके तख्लीक की उम्र देखो, वो अंग्रेज की जंग आज़ादी के बाद बर्रे सगीर में पैदा हुए। जिनको आप मकतबा देवबंद, मकतबा फलाना कहते हैं, ये सारा जो आला हजरत बना लिया, किसी ने आदरा हजरत बना लिया, किसी ने अबुल आला बना लिया, किसी ने उम्मुल आला बना लिया, ये सारे बर्रे सगीर में गोरे के आने के बाद पैदा हुए। फिका हनफी तो पहले भी थी, हदीस पहले भी थी, फिका मालकी भी पहले भी थी, फिका हम्बली पहले भी थी, फिका शाफी हम्बली सारा कुछ पहले भी था, फिका जाफरी पहले भी थी। बल्कि इन चारों फिकों से, जिनको आइम्मा अहले सुन्नत कहते हैं, फिका जाफरी इनसे पहले की है और अहले हदीस उनसे पहले का है। अहले हदीस नबी के ज़माने से है, फिका जाफरी हुसैन के ज़माने से है। बाकी सारी बात की पैदावार है, तो सच्चे कैसे हो गए? हक पे कैसे हो गए? वक़्त के साथ साथ नई नई खुम्बियाँ ज़मीन से निकलती हैं, मैदानों में निकलती हैं, रेगिस्तानों में निकलती हैं, पहाड़ों पे नए नए पौधे निकलते हैं। ये जैसे जैसे ज़मीन वसी होती गई, नई नई कौंपलें निकलती आई, नए नए फ़िरके निकलते आए, नए नए मैदान में नमूने निकलते आए। असल बात यह है कि कुरान वही की सूरत में आया है कि ये हदीस इलाही है और जो नबी की फरमान है वो हदीस मुस्तफ़ा है। और मदीने और मक्के में आज भी अहले हदीस है, कल भी अहले हदीस था और नबी के ज़माने से भी अहले हदीस असहाबुल हदीस थे। थर्ड ऑप्शन था ही नहीं। ये थर्ड फोर्थ जो निकाले हैं, ये वक़्त के साथ साथ बदलते ज़माने के साथ नई नई औलादें पैदा हुई, उन्होंने अपने अपने इमाम घड़े और फिर शरीयत के अंदर ला हरजा फ़ी का नुक्ता डाला। कोई गल नहीं, शराब अगर एक कतरा पेप्सी की बोतल में डाल ली जाए, ला हरजा फ़ी। अगर कुर्बानी करते वक्त जानवर का रुख किबले की तरफ ना किया जाए, ला हरजा फ़ी।
पानी अगर बाएं हाथ से पी लिया जाए ला हरज फी, कोई हर्ज नहीं। ये इस्तिलाह निकाली ना, ये फ़िक़्ह ने निकाली, हदीस में तो कोई नहीं है, कुरान में तो कभी नहीं आया ला हरज फी। और यार सोचा करो, क्या दिमाग बंद कर दिए बर्रे सगीर के मुसलमानों के इन फ़िक़ों ने। ला हरज फी की इस्तिलाह, कोई हर्ज नहीं की इस्तिलाह यहाँ से बनी है। मदीने वाले ताजदार ने नहीं कहा, उसने कहा जो काम करना है ऑथेंटिक, नहीं तो नहीं करना। सोचा करो ज़रा। और जब दिमाग शरीयत में नहीं लगाओगे तो बगावत पे जाएगा, कुरान पे नहीं लगाओगे तो फितने की तरफ जाएगा। इसीलिए तो फरमाया है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और खाली दिमाग वो नहीं है कि तुम रात को सोचते नहीं हो ख्वाबों में, या दिन को ऐसे पुलंदे नहीं बनाते हो। खाली दिमाग वो है जिस दिमाग में कुरान नहीं है, वो दिमाग पाक ही नहीं है, तज़किया ही नहीं है। वो सोचते हो नहीं, कुरान के बारे में सोचा करो, फ़िक्र किया करो। मुफ्ती साहब कहते हैं अहले हदीस साबित करें इनकी नमाज बुखारी से है। और मैं कहता हूँ बुखारी से नहीं, मुस्लिम से भी है, अबू दाऊद से भी है, उसूल काफ़ी से भी है। मुल्ला बाकर मजलिसी का पूरा मसलक उसूल काफ़ी वाला, वो भी इसी तरह नमाज पढ़ता है जैसे बुखारी में बयान हुई है। ये बुखारी शरीफ की किताब है, सही अल बुखारी। और शरीफ मैं नहीं कहता हूँ यार, मैंने तो शरीफों ने चेड़ी बड़ी है मुझे शरीफों से बड़ा गुस्सा है। शरीफों ने मुल्क सारा लीरो लीर किया है। सही अल बुखारी ये किताब है, गौर से देख ले, इसकी हदीस नंबर है 735। कितनी? 735। पूरी नमाज जो अहले हदीस पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, या जनूबी एशिया में, या वस्ती एशिया में, अमेरिका और अफ्रीका में पढ़ता है, काबे के रब की कसम है, यह सही अल बुखारी की 735 नंबर हदीस में मौजूद है। और इसका मैं आगे एक और भी बात बताता हूँ बड़ी अहम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने के बाद 116 नंबर सही बुखारी के हदीस में बताया कि मेरे बाद जो आज लोग बैठे हैं 100 साल बाद नहीं होंगे। गोया आखिरी बात है, आखिरी बात। और जिसने बयान की वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद हुसैन के ज़माने तक भी रहे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक क्या फरमाते, ज़रा इसकी आप हकीकत देखो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये इस तरह कैसे ये मुफ्तियान घड़ंती है, कैसे कौम को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ला हरज फी, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, ये जो हदीस बयान हुई है ना 735, इस वक्त शिया भी इसी के मुताबिक नमाज पढ़ते, मदीने वाले भी यानी करबला वाले भी, मदीने वाले भी, दोनों इसी तरह नमाज पढ़ते। मालकी भी, क्योंकि इमाम मालिक मुहद्दिस मदीना थे। अच्छा, ये लोगों ने मालकी कहा है ना, मालकी कोई फ़िक़्ह नहीं है, ये ज़हन में रखना। कोई मसलक नहीं चला, ये लोगों ने बनाया हुआ अपनी बात को सच्चा करने के लिए, उस पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। वो भी ऐसे कोई आपने सुनते रहते हैं ना, ओए तू एम को की थी, उन्होंने भी की थी, ऐसे कहते हैं ना। तो जब कह रहे तूने ये काम क्यों किया, कह रहा उसने भी किया था, तो अगला क्या कहता है, यार उसने गलत किया, तू भी गलत कर रहा है। इमाम मालिक की कोई फ़िक़्ह नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल की कोई फ़िक़्ह नहीं है। वो उन्होंने जो किताब लिखी है वो हदीस की लिखी है, मुस्नद अहमद, वो हदीस की किताब है। इमाम मालिक ने जो किताब लिखी है वो हदीस की किताब है, मोता इमाम मालिक, फ़िक़्ह की किताब तो नहीं है। तो फ़िक़्ह तो इन लोगों ने अपनी बात को सच करने के लिए 2-4 और पे इल्ज़ाम लगा दिया। ऐसे आदत होती है ना। और तू सिग्नल क्यों तोड़ा ये तो ख़ास बात है ना, सिग्नल तोड़ते ना बंदा, बाइक वाले को पुलिस वाले रोकते हैं, ट्रैफिक वाले, वो कहते हैं वो भी तो जा रहा है। बस ये मसला हुआ है। अहलो राय जिसको फ़िक़्ह हनफी कहते हैं ना, उनको लोगों ने कहा तुमने अपना इमाम क्यों बना लिया। उसने भी तो बनाया। भाई उसने कब बनाया है, उसने तो हदीस की किताब लिखी है, उसने तो फ़िक़्ह की लिखी नहीं। और सुनो मेरे मुफ्ती क्या कहता है, मुफ्ती कहता है कुरान हदीस बुखारी में अहले हदीस की नमाज नहीं है। और मेरा ये बताना इन सब के लिए काफ़ी है कि जाकर 735 सही अल बुखारी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अलिफ से लेकर ये तक, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक की नमाज इसमें मौजूद है। क्या फरमाया, अन
अब्दुल्लाह इब्ने उमर काना अन्ना रसूल अल्लाही, मैं अरबी पढ़ता हूँ, अन्ना रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफा यदैही हज़्वा मनकिबैही। मनकिब कहते हैं ये, कान नहीं कहते, ये उलूदे पट्टे कान फड़ देने जाके एवं कर दे, बिल्कुल गलत है। हज़्वा मनकिबैही, कंधे को मनकब कहते हैं हदीस में। तो कहाँ तक हाथ उठाने हैं, कोई बताएगा? यहाँ कंधे तक, यहाँ तक नहीं। एक चीज़ साबित, ये हदीस पढ़ के मैं आपको पूरा मसलक अहले हदीस आज मुकम्मल कर देता हूँ। आते भाई, हज़्वा मनकिबैही, कंधे तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाए, कब? तकबीर तहरीमा के वक़्त, तकबीर तहरीमा के वक़्त, पहली तकबीर के वक़्त। दूसरा फरमाया इसी हदीस में, इज़्फ़्ताह सलाह, जब नमाज शुरू की, इफ्तिताह किया, जिसको हम तकबीर तहरीमा कहते हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कहा है इफ्तिताह सलाह। ठीक है, आगे समझ। दूसरी बात, व इज़ा कब्बरा लिल रुकूए, मुफ्ती साहब, व इज़ा कब्बरा लिल रुकूए, हदीस 735, किताब सही अल बुखारी, कायनात के अंदर कुरान के बाद अगर कोई सही बात है तो वो सही अल बुखारी है। असाहुल किताब है बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब सही अल बुखारी है। अपने आंखें और दिमाग हाजिर रखो, 735 नंबर रिवायत बयान कर रहा हूँ। अन इब्ने उमर अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यरफा यदैही हज़्वा मनकिबैही, जब नमाज इज़्फ़्ताह सलाह, जब नमाज शुरू करते कंधों तक हाथ उठाते। इसको जो मर्जी नाम दे ले मुफ्ती साहब, रफ़ल यदैन कह ले, तकबीर तहरीमा कह रहे, इफ्तिताह सलाह कह रहे, हाथ उठाना कह दे, मुफ्ती की मर्जी है, क्योंकि ला हरज फी कह के इन्होंने सारा मिलिया मेट कर देना है कुरान और हदीस के हुक्म को। लिहाजा हमारे यहाँ क्या है, रफ़ा यदैही, हाथ उठाए कंधों तक। फिर फरमाया वाइज़ा कब्बरा लिल रुकूए, जब रुकू के लिए तकबीर कही, कहते हैं ना अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाते हैं, या कुछ और कहते हैं? अल्लाह अकबर कह के रुकू करते हैं ना, और बाद में क्या कहते हैं जब उठते हैं? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सुनो फिर, वाइज़ा कब्बरा लिल रुकूए, जब तकबीर कहते रुकू के लिए, वाइज़ा रासाहू मिनर रुकूए, वाइज़ा रफ़ा रासाहू मिनर रुकूए, जब रुकू से सर उठाते, जब रुकू में जाते अल्लाह अकबर कह के, और जब रुकू से सर उठाते रफ़ाहुमा कज़ालिका ऐज़न, कज़ालिका ऐज़न, इसी तरह करते जैसे इफ्तिताह के वक़्त किया था। क्या किया था? हज़्वा मनकिबैही, हाथ उठाए थे। मुफ्ती साहब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे दानिशवर सहाबी, दो सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ा अजीम लक़ब दिया। एक इब्ने अब्बास को कहा ये मेरी उम्मत का मुफस्सिर कुरान है, हिब्रुल उम्मा है, और दूसरा इब्ने उमर से कहा ये मेरी उम्मत का अक्लमंद आदमी है। अली उल मुर्तज़ा से कहा ये मेरी उम्मत का बहादुर आदमी है, और खालिद बिन वलीद से कहा ये मेरी उम्मत की अल्लाह की तलवार है। कहा तो बाकी मानते हो तो इतने मौत पैंदी है, ये भी मानो कि अक्लमंद आदमी, दानश्वर आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कह रहा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने इफ्तिताह किया नमाज का, मनकब तक हाथ उठाए, जब रुकू किया मनकब तक हाथ उठाए, जब रुकू से उठे मनकब तक हाथ उठाए, कंधे तक हाथ उठाए। आगे क्या फरमाया? वक़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा व रब्बना लकल हम्द, यानी कंधे तक हाथ उठा के क्या कहा? समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द। कहीं ऐसा देखो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो नबी अलैहिस्सलाम की बात लाए और अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बयान की, उनको भी पता चल गया था मलगूबे आएंगे मेरे उम्मत के अंदर, नबी की उम्मत के अंदर जो बातें निकालेंगे कि अल्लाह अकबर पे तो हाथ समझ आती है, हाथ उठाने हैं, समी अल्लाह पे समझ नहीं आती, क्योंकि अल्लाह अकबर का माना है अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा के वक़्त, लेकिन समी अल्लाहु लिमन हमिदा के लफ्ज़ पे तो हाथ उठाना नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह अकबर पे हाथ उठाना बनता है। तो इमाम बुखारी जो 735 और 36 के अंदर रिवायत लाए, उसमें वजाहत कर दी
क्या कि जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना व लकल हम्द कहते, हाथ उसी तरह कंधों तक उठाते। साबित हो गई। आगे चलो। वकान ला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस सुजूद। ये आपने देखा होगा, इनके बड़े बड़े मनाजर ऐसे बड़ी पगड़ी बांध के हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ बन जाते हैं ना लोग। ये एक नमूना है हमारे बरसगीर में। कोई सब्ज़ कर लेता है, काली कर लेता है, चिट्टी कर लेता है, पगड़ियाँ बांध लेते हैं, सफ़ेद दाढ़ियाँ कर लेता है, हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हो गए। और बड़ा मुअज़्ज़ज़ इधर फरार लगा गया। सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद टोपी थी, सफ़ेद चिट्टे कपड़े थे और नौसरबाजी करके किसी से पैसे ले गया। ऐसे वो मैं खुले देता हूँ, मेरे साथ चलो, खुले ले लो, और मेरे पास बंदे हैं वो ऐसे कर लो। ऐसे नोटों का कोई चक्कर था तो वो क्या किया, खुले ले गया और गायब हो गया। वो कहते यार इतना नेक आदमी लग रहा था जैसे अभी उम्र से आया है, और हमारे साथ 12,000 का फ्रॉड लगा गया। ना आया ना बात ना बात, अबे भाई वो चूनाबाज था, नौसरबाज उर्दू में कहते हैं इसको। ये कराची में मिलते हैं अक्सर। आगे क्या आपको अक्सर एतराज़ करते हुए लोग नज़र आएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ये अहले हदीस गलत करते हैं, घोड़े की दुम्मू की तरह हाथ नहीं हिलाने चाहिए। ऐसे कहते हैं ना, सुना होगा ना यार शेर ला दो, शेर ही बदे गए नहीं, ऐसे कहते हैं लोग। इसका जवाब भी 735 में मिल गया, हदीस बुखारी में। कोई छोटी बात नहीं है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाजवाल बात है। क्या वो जवाब मिला, वकाना ला यफ़अलु ज़ालिका फ़िस सुजूद। सजदे में ऐसा नहीं करना कि जब सजदे में जाओ हाथ कंधों तक उठाओ, नहीं, और जब सजदे से उठो हाथ कंधों तक उठाओ। बात तो बस साबित हो गई कि सजदे में रफ़अल यदैन है ही नहीं। सजदे में रफ़अल यदैन का इनकार तो हदीस बुखारी में मौजूद है, तो फिर घोड़े के दुम्मू की तरह हाथ हिलाने वाली बात कहाँ से लाए? ये वहाँ से लाए हैं जहाँ पर अहले हदीस को गलत साबित करने के लिए नबी की शरीयत पे तोहमत लगा देते हैं, बोहतान लगा देते हैं। आगे चलो, आगे बात ख़त्म करता हूँ अभी इंशाल्लाह। अगली हदीस है 736 नंबर। उसमें और वाज़े कर दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को और खोल कर बयान किया। वो मुख्तसर इबारत पढ़ता हूँ। क्या फरमाया, अन अब्दुल्लाह अन अबीही, अब्दुल्ला अपने अब्बू से बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम राइतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उमर कौन है? उमर बिन ख़त्ताब के बेटे। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न उमर रफ़अल यदैन कर रहे हैं तो अबू नहीं कर रहा, इसका मतलब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी कर रहे हैं। खुलफ़ाए राशिदीन सारे के सारे, मैं आपको हज़रत अली की भी रिवायत बताऊंगा लेकिन वक़्त कम है, अगले जुमा मैं अभी ये मसला हल करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती ने अपने आप को लिखा मुफ्ती फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, हाय 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 हाय, हज़रत जैसे लिखते ना, हज़रत अल्लामा दहर फ़लाना फ़िलकुल पता नहीं, अल्लामत दहर फ़िल अक़ल वल नक़ल वल कुल्ल फ़िलकुल, पता नहीं बैठ गए यार, सारे बर्बाद हो गए राय के चक्कर में, हदीस छोड़ दी और अल्लामे बन गए। जिसको हदीस का इल्म नहीं वो अल्लामा कैसे है, वो मुफ्ती कैसे है? जिसको कुरान का इल्म नहीं वो अल्लामा और मुफ्ती कैसे? वो जाहिल है, अजहल है, मुतजाहिल है, वो खुद भी जाहिल है, कौम को भी जाहिल बनाता है। और अहले हदीस कुरान और हदीस से बुग़्ज़ में हदीस का इनकार करके मुनकर हदीस बन जाए। मैं सुन्नी हाँ, वो तो केड़े पास है सुन्नी है? सुन्नी वो होता है जो सुन्नत पे अमल करे, और सुन्नत अगर बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिज़ी बैहक़ी में नहीं है तो कहाँ पे है? फिर आला हज़रत के गाँव में है और कहीं नहीं है। वो फिर उसकी सुन्नत है, मदीने वाले ताजदार की सुन्नत नहीं है। 736 में क्या फरमाया है, देखो खोल के लफ्ज़, थोड़ी सी बात कज़ालिक ऐज़न की बजाय इमाम बुखारी दूसरी रिवायत लाए, उसको कंप्लीट कर दिया, अहले हदीस की पूरी नमाज साबित कर दी। क्या फरमाया, राई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने ख़त्ताब फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, राई तो अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कुरान में आया है, और क्या तुमने देखा उन लोगों को जो दीन को जुटलाते हैं, यौम क़यामत को जुटलाते हैं, यौम हशर को जुटलाते हैं, आखिरत में पेश होने को जुटलाते हैं। लिहाजा मतलब राइतों का देखा,
अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इज़ा काम फी सलाह, जब नमाज के लिए खड़े होते, रफ़ा यदैही हत्ता तकूना हज़्म मनकबैही, तकूना सानिया का सीगा है, तस्निया का, दोनों हाथ मनकब तक उठाते। क्लियर हो गया, ये एक हाथ नहीं उठाने से काम चलेगा, दोनों हाथ उठाने। दूसरा क्या, वकान यफ़अलु ज़ालिका हीना युकब्बिरु लिर्रुकू, वो इसी तरह करते जब रुकू के लिए अल्लाह अकबर कहते, हज़्म मन के भी ये उठाते, कंधों तक उठाते। फिर फरमाया वयफ़अलु ज़ालिका इज़ा रफ़अ रासहु मिनर रुकू, जब रुकू से सार उठाते फिर कंधों तक हाथ उठाते। 736 नंबर हदीस, 736 735 हदीस बुखारी। जाओ जाके पूरी दुनिया के, अमेरिका के गूगल पे भी ढूंढ लो यार, पूरी दुनिया में जहां हदीस बुखारी 735 736 की रिवायत होगी, कायनात के रब की कसम है यही हदीस मिलेगी और पूरी दुनिया में मिलेगी। और अहले हदीस की नमाज यहाँ से मिलेगी, मदीने के इमाम की नमाज यहाँ से मिलेगी, मक्का के इमाम की नमाज यहाँ से मिलेगी। और जो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की मस्जिद है कूफा में, उसमें भी यही नमाज मिलेगी, और शियों के यहाँ भी यही नमाज मिलेगी, उसूल काफ़ी में भी यही नमाज मिलेगी, क्योंकि ये रिवायत हज़रत अली से भी रिवायत है, मरवी है। तो इसका मतलब है हज़रत अली वाले करबला को अवलियत देते हैं ना, तो करबला में भी यही ना। अच्छा आज भी देख लो, शिया जो मर्ज़ी करता है, कुफ्र करता है तुम्हारे नज़दीक, बड़ा शिरक करता है, बड़ा वो नाजायज़ का, लेकिन नमाज जब पढ़ने पे आता है रफ़ुल यदैन करता है, यानी उनके यहाँ ये फ़र्ज़ है। हम क्या कहते हैं, ला हरज फ़ी, क्योंकि हमारे यहाँ एक गिरोह ऐसा पैदा हुआ जिसने मंतक पढ़ी, उसके बाद ला हरज फ़ी इंदा अबी हनीफा, कोई हर्ज नहीं है अबू हनीफा के यहाँ, इमाम अबू हनीफा के यहाँ कोई हर्ज नहीं। जब ला हरज फ़ी आ गया ना, कोई हर्ज नहीं, तो सारा दीन ही मिलिया मेट हो गया, क्योंकि कोई हर्ज नहीं कि हाँ थोड़ी मिलावट कर लो, कोई हर्ज नहीं कि हाँ चने में कुछ और मिला लो, चावल में चने मिला लो, मुर्गी में कीमा मिला लो, जो मर्ज़ी मिला लो, कोई हर्ज नहीं। पेप्सी की लंबी बोतल में 2 कतरे शराब डालो, कोई हर्ज नहीं। तो भाई कोई हर्ज नहीं, तो किबला रुख की बजाय मशरक़ की तरफ मुँह करके कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। तो सारी दीन का पर्दा ही फट जाता है जब ला हरज फ़ी आता है। और ये सबसे ज़्यादा वहाँ आता है जहाँ लिखा जाता है ला हरज फ़ी इंदा अबी हनीफा, और इमाम अबू हनीफा ने कोई किताब लिखी ही नहीं, उनके हाथ की लिखी हुई किताब कायनात हस्तबूद में मौजूद ही नहीं है। सब मनशा परदाजों ने, लालचियों हरीसों ने, कीना और बुग़्ज़ के मारों ने अपने उल्लू के पट्टे वाले काम सीधे करने के चक्कर में इमाम हनीफा पर तोहमत लगा दी। और जिस इमाम ने किताब ही नहीं लिखी, वो तुम्हें कैसे पता चला कि उसने ये कहा है? भाई मैं तकरीर कर रहा हूँ, या तो यूट्यूब पे मिलेगी, या टिकटॉक पे मिलेगी, फेसबुक पे मिलेगी, दलील बन गई। एक आदमी ने मुझे सुना ही नहीं, मुझे देखा ही नहीं, वो कहता है मौलवी वथरा के पास ऐसे है। ओ भाई तू मिला कब मेरे से? इसका मतलब किज़ब बयानी की, झूठ बोला, इमाम के नाम पे तोहमत लगा दी, मौलवी के नाम पे आगे बात झूठी फैला दी। और ये अमूमन होता है प्रोपिगंडा जिसे कहते हैं। क्या फरमाया, वयफ़अलु ज़ालिका इज़ा रफ़अ रासहु मिनर रुकू, उसी तरह कंधों तक हाथ उठाते जब रुकू से सर उठाते। फिर आगे क्या फरमाया, वयक़ूल, यानी ये भी बता दिया कि अल्लाह अकबर कह के रुकू से सर नहीं उठाते थे, वयक़ूल, और कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, वला यफ़अलु ज़ालिका फ़ी सुजूद, लेकिन सजदे जब करते तो हाथ कंधों तक नहीं उठाते थे। इसमें भी वही बात आ गई। यानी अहले हदीस की मुफ्तियान किराम से गुजारिश करता हूँ, अहले हदीस की नमाज हदीस 735 736 सही अल बुखारी में बायनी ही मौजूद है, तब हम इस पर अमल करते हैं। और कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल बर्बाद ना करो। जो नबी की बात पे अमल नहीं करता उसका अमल बर्बाद, जो कुरान की बात पे अमल नहीं करता उसका अमल बर्बाद। तो गोया हदीस 735 और 36 के मुताबिक जो रफ़ुल यदैन इफ्तिताह के वक़्त, रुकू के वक़्त, रुकू से उठते वक़्त नहीं करता, उसका अमल बर्बाद। फ़ैसला आप खुद करें। जन्नत में जाना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में जाना है।